So see, today we are going to see this question on GFG POTD, add numbers, linked list. So we are given the head of two singly linked lists, num1 and num2, representing two non-negative integers, and the task is to find the head of the linked list representing the sum of these two numbers. Okay, so for example, the num1 of the linked list is 190, and similarly the num2 is represented as 2, 5. So basically what happens that this 2, 5 is taken as 0, 2, 5, okay, and then we are adding it directly, right? And then we are adding it directly. Like 4, you have 4 and it is 5, and it is 3, 4, 5. Okay, chalo, let's see. ये है 4, ये है 5, and that is 3, 4, 5. 3, 4, 5. So just simply add it. Like the way we used to add in school time. ठीक है, तो it will be 390, 390. Basically, what if I say that we can reverse this? पहले तो we will be reversing, ठीक है? And along with this, हमें सिर्फ दिए हुए हैं हमारे दो लिंक लिस्ट, right? So पहले हमने इसको reverse कर लिया है, right? And now after that दी प्रॉब्लम इज कि यार कैरी भी लेना पड़ेगा जैसे हम स्कूल में कैरी लेते थे सो नाउ सी बिकॉज द डिजिट इज टू डिजिट नंबर सो मैक्स टू मैक्स अगर 9 प्लस 9 भी आया तो ऑल्सो आवर कैरी विल बी 1 बिकॉज द सम विल बी जो हम स्टोर करेंगे दैट विल बी 8 and the carry which will be 1 so max to max our carry can be either 1 or it can be either 0 okay बेसिकली हमने इतना कर लिया और हम अपना सम कैसे निकालेंगे ये प्लस इफ हमारे पास कैरी हुआ देन ओके तो इसके बाद हम बस एक टेम्प नोड बना देंगे एंड लेट्स सी फॉर द थिंग तो पहले एज आई सेड दैट वी हैव टू रिवर्स के लिए वी यूज टू पॉइंटर्स ठीक है तो रिवर्स So now we are using node answer. We are storing the head. Node previous. We are storing the null. उसके बाद while our current is not equal to null. जब तक हमारा करंट नल के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग क्या करेंगे जो हमारा नेक्स्ट नोड है उसको हम करंट डॉट नेक्स्ट के बराबर कर देंगे और जो हमारा करंट डॉट नेक्स्ट है वो प्रीवियस के बराबर और प्रीवियस करंट के बराबर ठीक है करंट डॉट नेक्स्ट प्रीवियस के बराबर एंड प्रीवियस इज इक्वल टू नेक्स्ट के बराबर सॉरी प्रीवियस इज इक्वल टू करंट के बराबर एंड जो करंट है वो नेक्स्ट के बराबर ओके ठीक है इसके बाद वी विल बी जस्ट रिटर्निंग आवर प्रीवियस ओके कूल अब हम आते हैं ये फंक्शन पे इस पे हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट को हम रिवर्स कर देंगे पहला नंबर हो गया रिवर्स उसके बाद हम लेंगे सेकंड इसके बाद वी विल बी रिवर्सिंग आवर नंबर उसके बाद लेट्स टेक डमी ओके न्यू नोड स्वाइन ठीक है इसके बाद डमी इसके बाद हम इनिशियली हम अपनी कैरी को 0 लेंगे सो इनिशियली आवर कैरी इज 0 ओके इनिशियली आवर कैरी इज 0 नाउ द थिंग इज वी विल बी रनिंग व्हाइल लूप जब तक हमारा फर्स्ट नल के बराबर नहीं हो जाता है ओके या हमारा सेकंड इज नॉट इक्वल टू नल या हमारा कैरी इज इक्वल इक्वल टू 1 ओके तो देन हम क्या करेंगे जो हमारी
पहली डेटा होगी फर्स्ट. इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, so if our first data is not equal to null, or second is not equal to null, और हमारा कैरी, रुक जाओ थोड़ा सा मैं just I just got confused. So जब तक like for first data what we will do is like see जो हमारा first, जब तक हमारा फर्स्ट नल के बराबर नहीं हो जाता है, अगर मींस इफ आवर फर्स्ट इज नल, तो अगर नल नहीं हुआ तो वी विल बी यूजिंग जो पहला वाला डेटा है, अदरवाइज जीरो. सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है. एंड ये सेम डेटा हम यूज करेंगे सेकंड के लिए विद द नेम सेकंड, ठीक है. तो जब तक हमारा सेकंड जो होता है वो नल नहीं हो जाता है, अगर सेकंड नल नहीं है तो हम सेकंड वाला डेटा यूज करेंगे. देखो इसमें यू कैन यूज इफ एल्स आल्सो, बट ये टर्मिनरी यूज करके वी आर सेविंग लाइंस एंड आल्सो द लेंथ ऑफ द कोड. ओके, सो हम ये यूज करेंगे. अच्छा, हमने सेकंड को पूरा सेकंड नहीं लिखा था, सो लेट्स कीप इट एज एससीसी ओनली, ठीक है. ये हो गया. अब हम अपना सम बनाते हैं. सम इज इक्वल टू डेटा 1 प्लस डेटा 2 प्लस कैरी, ठीक है, बना लिए. उसके बाद हमें, अच्छा और एक चीज वेट, जैसे कि हम अपना जो, देखो हम अपना किस तरीके से कैरी निकाल रहे हैं, एक बात मेरे को बताओ. वेट, सी सपोजिंगली आई हैव 10, ठीक है. तो मेरा सम भी 10 निकला एंड मैं डिवाइड करूंगी 10 से. सी ऑलवेज आई विल बी डिवाइडिंग इट विद 10, ठीक है. अब देखो सपोजिंगली अगर मेरा सम 10 है तो ये तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, ये तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा और ऊपर 1 आएगा, ऊपर 1 आएगा, ठीक है, ऊपर 1 आएगा. तो जब मुझे कैरी निकालना होगा, तो जब मुझे कैरी निकालना होगा, I will be doing my sum by 10. I will be doing my sum by 10. एंड मुझे जो नेक्स्ट नोड जो मुझे स्टोर करना होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलो, ठीक है. जो मुझे स्टोर करना होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलो. तो हम ये चीज को भी यूज करेंगे, ठीक है. और ये हो जाएगा हमारा सम मॉड्यूलो 10, ठीक है. नाउ एज आई सेड योर कैरी विल बी सम बाय 10, ठीक है. अब कुछ एज केसेस भी देख लेते हैं. अगर हमारा फर्स्ट नल हुआ, if our first is not equal to null, then first is equal to first dot next. अगर पहला वाला null नहीं हुआ तो first is equal to first dot next, and similarly इसी को we will be copy pasting it for our second. बस second लिख दो, ठीक है. तो सेकेंड डॉट नेक्स्ट, ठीक है. ये दो हो गए. अब हमें टेम्प को भी बढ़ाना है, सो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, बढ़ गया हमारा टेम्प भी. इसके बाद हम करेंगे नोड आंसर, न्यू नोड. नहीं, wait, if we are making the answer, तो देखो, now the thing is as we reversed it, so जो हमारी आंसर आएगी basically say like supposingly 4 5 3 4 5 है, ठीक है. वेट, तो 4 4 5 and 3 4 5 था. तो when we reversed it, it became 4 ये and 5 4. तो जो हमारी आंसर आ रही है ना, it is 0 9 3 ये आ रही है, but our answer is 390. तो हमें ना इसको भी we have to reverse it.
So basically, as we got the answer, so हमें आंसर को भी we have to reverse it. So let's reverse the answer. तो हम नया वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, तो हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्स। एंड सपोजिंगली एक ऐसा केस आया कि यहाँ पे जैसे 0 है, ठीक है, यहाँ पे जैसे 0 बन गया, सपोजिंगली इट बिकेम 090। तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं ना, तो हमारा आंसर पे 090 दिखाएगा, जबकि हमें सिर्फ 90 चाहिए। तो हम उसके लिए भी एक केस देखते हैं, जब तक आंसर इज नॉट इक्वल टू नल एंड देन हमारा जो आंसर का जो डेटा है अगर वो 0 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट नेक्स्ट। ओके, आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट नेक्स्ट एंड लेट्स रिटर्न आंसर। देखते हैं कि कितने नाइस वाले कहाँ गलती, क्या ये ऊपर में हुआ है या नीचे, इसको हम आंसर वेरिएबल से क्यों नाम दिए हैं, करेंट दे देते हैं नाम, वेरिएबल का नाम चेंज होगा, ठीक है। वही छोटी सी गलती थी, वहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज होने को था। तो अब देखो सारे टेस्ट केसेस रन होते हैं या नहीं, ठीक है। हमने पहले रिवर्स किया और बेसिकली हमने जो अपने क्लास 1 2 में सीखा था, जैसे हम कैरी लेते हैं, सो वी आर यूजिंग दैट। उसके बाद आज हमारा आंसर ऑलरेडी रिवर्स में आया था, सो हम उसको भी सही कर लिए, ठीक है, वापस रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स वापस करने से वो वही नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। सो बस यही था आज के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।